Here is the question. The E naught for the following cell is plus 0.34 volt. Here is your complete cell reaction. आगे बोला है using E naught is minus 1.0 volt for the this couple. Calculate E naught for the this couple of half reaction. ध्यान से समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको जो सेल रिएक्शन बोली है कंप्लीटली IN सॉलिड गिव यू INOH होल ट्वाइस एक्वस एंड क्या बोला है SbO2 माइनस एक्वस गिव्स यू Sb। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कंप्लीट ई नोट, कंप्लीट सेल का जो ई नोट दिया है आपको प्लस का 0.34 वोल्ट दिया है। ई नोट फॉर द इंडियम के लिए दिया है आपको माइनस का 1.0 वोल्ट एंड ई नोट फॉर द एसबी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से देखो यहां पर इस रिएक्शन को देखो, यहां पर क्या है आईएन सॉलिड एंड INOH होल साइज, जबकि जो ई नोट दिया है आपको वो जस्ट इसकी अपोजिट रिएक्शन के लिए दिया है। दिख रहा है क्या? ई नोट जस्ट इसके अपोजिट रिएक्शन के लिए दिया है, दिख रहा है ना। अब ध्यान से यहां पर देखो ये ऐसा क्यों दिया इसने, समझो। ये जो रिएक्शन है हमें पता है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट क्या होता है हमारा साथ, हमेशा एनोड होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन इस कंपार्टमेंट को देखो यहाँ पर इंडियम 0 से किस में जा रहा है? -3 में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब कि यहाँ तो रिडक्शन शो कर रखा है। अगर ये रिडक्शन शो कर रखा है तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर ये जस्ट ऑफ नोटेशन हमें गलत दिया हुआ है, जान करके हमें गलत दिया हुआ क्यों हमें कंफ्यूज करना चाहता है। लेकिन उसने ई नोट देखो किसका दिया है, -3 से 0 जाता हुआ, मतलब कि ऑक्सीडेशन का ही दिया है। तो सिंपल सा चीज है कि आपके लिए आपका जब एक कंप्लीट सेल रिएक्शन बनेगी, आपकी जो कंप्लीट सेल रिएक्शन बनेगी वो फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करने पर ही आपकी थर्ड रिएक्शन बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? आपको जो थर्ड रिएक्शन का ई नोट दिया है आपको, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन का ई नोट भी आपको दिया है, सेकंड रिएक्शन का ई नोट कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? देखो ईएमओ ऑफ द सेल को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो डेल्टा G3 किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के। अरे होगा क्या? अरे बात समझ में आ रही क्या? डेल्टा G3 किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। क्या ये चीज समझ में आएगी? अब देखो डेल्टा G3 माइनस N3 इंटू F इंटू E3 इज इक्वल टू माइनस N1 इंटू F इंटू E1 प्लस माइनस N2 इंटू F इंटू E2। अरे ये चीज समझ में आएगी क्या? फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। इसको देखो फॉर द थर्ड जो भी आपकी सेल रिएक्शन होगी, जो भी आपकी थर्ड सेल रिएक्शन होगी उसके लिए जो N3 की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए होंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 0 से -3 में ज्यादा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। यहाँ पर भी देख लो 3 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज बता रखा है। तो एक्चुअल में जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा? 3 का ही होगा। तो ये हो गया माइनस का 3 इंटू F इंटू E3 कितना है इसका? प्लस का 0.34 वोल्ट है क्या? सही है। अब देखो ये क्या है? माइनस का N1 कितना हो जाएगा? देखो हाँ चलिए माइनस का N1 फर्स्ट रिएक्शन के लिए N1, ये देखो फर्स्ट रिएक्शन, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने होंगे? 3 होंगे इंटू F इंटू अब इसका ई सेल लिखना है। इसका ई सेल देखो, ई सेल हमें इसका दिया है, ये कितना है? माइनस का 1 पॉइंट, और हमें किसके लिए चाहिए? इसके लिए चाहिए। तो कितना लिखूंगा मैं? प्लस का 1.0 वोल्ट लिखूंगा। अरे समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आई क्या बात? ई सेल हमें जो लिखा, देखो मैं सेल रिएक्शन ये है, लेकिन सेल रिएक्शन देखो इसका ई सेल दिया है, इसका अगर माइनस में है तो इसका जस्ट अपोजिट किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए लिखा मैंने 1, ठीक है, प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेकंड में कितना होगा? 3 का इंटू F इंटू इसका E2 तो हमें कैलकुलेट करना है। अरे बात समझ में आती क्या? क्लियर है? ध्यान से देखो ये कितना है? माइनस का 3F, ये कितना है? माइनस का 3F, ये कितना है? माइनस का 3F। यहां से -3F कॉमन निकालो, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू 1 प्लस E2 कैलकुलेट कर लेना आप। यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का 0.66 वोल्ट। हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।